वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। यह व्रत सती सावित्री की अटूट भक्ति, असीम प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लिए थे। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत 2026 कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, व्रत कथा और व्रत का आध्यात्मिक महत्व। साथ ही यह भी बताएंगे कि घर पर वट सावित्री व्रत कैसे करें। वट सावित्री व्रत 2026 कब है? वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। इस व्रत की कथा स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण और महाभारत में मिलती है। इस व्रत को रखने के पीछे कई कारण हैं। पति की दीर्घायु। यह व्रत सबसे पहले पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना से रखा जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। पुराणों के अनुसार जो स्त्रियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख। अग्नि पुराण में वट वृक्ष को उत्सर्जन और सृजन का प्रतीक बताया गया है। इसीलिए यह व्रत संतान सुख की कामना से भी रखा जाता है। पारिवारिक समृद्धि। सावित्री ने न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए, बल्कि अपने श्वशुर का राज्य और आंखों की रोशनी भी यमराज से वापस मांगी। इसलिए यह व्रत पूरे कुल की समृद्धि का भी प्रतीक है। वट वृक्ष पूजा का महत्व। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों में भगवान शिव का वास होता है। ऐसे में इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वट वृक्ष अपनी विशाल और फैलती शाखाओं के कारण अमरता और दीर्घायु का प्रतीक भी माना जाता है। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व, समर्पण, प्रेम और धैर्य की जीवंत मिसाल बन चुका है। धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस व्रत का विशद वर्णन मिलता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने वाली महिला के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। पर्यावरण का संदेश। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। इस व्रत के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। आध्यात्मिक महत्व। वट वृक्ष की जटाएं सावित्री देवी का रूप मानी जाती हैं। इसकी पूजा से मन में भक्ति, दृढ़ता और सकारात्मकता का संचार होता है। वट सावित्री व्रत सामग्री क्या है, चलिए जानते हैं। पूजा से एक दिन पहले ही इन्हें इकट्ठा कर लें। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र। बरगद, वट वृक्ष की डाली अगर आप घर में पूजा कर रही है तो अगर आप बाहर जाकर पेड़ की पूजा कर रही है तो यह रहने दीजिए। बांस की टोकरी और बांस का पंखा। लाल कलावा या कच्चा सफेद सूत। जल से भरा कलश। रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, सिंदूर, लाल और पीले फूल, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, फल, विशेषकर आम, खरबूजा, क्योंकि पिला फल ही चढ़ाया जाता है। भीगा हुआ काला चना, मिठाई, बताशा, पूड़ियाँ,
मिट्टी का दिया और घी या तेल, धूप बत्ती और अगरबत्ती, कपूर। श्रृंगार सामग्रियां: 16 श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर आदि। 1.25 मीटर का लाल कपड़ा। वट सावित्री व्रत कथा की किताब, क्योंकि आज कथा जरूर पढ़ी जाती है। पूजा की थाली, चौकी और लाल कपड़ा आसन के लिए। वट सावित्री व्रत पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें और माथे पर सिंदूर लगाएं। व्रत का संकल्प लें और घर के पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें। बांस की टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र, सभी पूजन सामग्री, फल, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और जल से भरा कलश रखें। पूजा सामग्री लेकर पास के बरगद के पेड़ के पास जाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की मूर्ति पर जल अर्पित करें। रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं। धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं। दीपक प्रज्वलित करें। फल, भीगे चने, पूड़ी और मिठाई का भोग लगाएं। लाल कलावा या कच्चे सफेद सूत को बांधते हुए 12 बार परिक्रमा करें। पंडित जी या घर की किसी बुजुर्ग महिला से वट सावित्री व्रत कथा सुने। अगर कोई ना हो तो आप खुद ही कथा पढ़ सकती है। कथा सुनने के बाद सावित्री और सत्यवान की आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद अपने पति, सास ससुर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भीगे हुए काले चने और जल से व्रत खोलें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, घर पर पूजा कैसे करें? घर पर वट सावित्री व्रत कैसे करें? यदि आपके घर के पास बरगद का पेड़ नहीं है, तो घर पर भी यह पूजा की जा सकती है। बाजार से बरगद की एक ताजी शाखा लाकर उसे गमले में या मिट्टी में लगा दें और उसी की पूजा करें। यदि शाखा उपलब्ध न हो, तो वट वृक्ष का चित्र किसी पत्रिका या कैलेंडर से काटकर पूजा स्थान पर रख सकती हैं। पूजा विधि वही रहती है। घर पर पूजा करते समय सभी नियम, सामग्री और विधि वही रहती है जो बरगद के पेड़ के पास की जाती है। बस परिक्रमा के स्थान पर उस शाखा या चित्र के चारों ओर कलावा लपेटें। वट वृक्ष पूजा का महत्व। पाराशर मुनि ने कहा है, वट मूले तोपवासा, अर्थात वट वृक्ष की जड़ में उपवास करने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से वट वृक्ष दीर्घायु, अमरत्व और ज्ञान का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध को भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, इसीलिए इसे पति की दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। वट सावित्री व्रत के नियम और सावधानियां। व्रत के दिन निर्जला या फलाहारी रहें। जो महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से निर्जला नहीं रह सकती, वे फलाहार ले सकती हैं। पूजा में काले रंग के वस्त्र न पहनें। लाल, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। पूजा के समय मन में पति के दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करें। बरगद के पत्ते या शाखा को तोड़ते समय क्षमा प्रार्थना करें। व्रत खोलते समय सबसे पहले पति का आशीर्वाद लें। यदि किसी कारण व्रत न रख सकें, तो पूजा अवश्य करें। वट सावित्री व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का महापर्व है। यह व्रत हर उस महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना रखती है। सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।